हेलो एवरीवन, सीयूईटी एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जाम 2025 की जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो कौन से मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे जिससे कि इनके जो है मार्क्स आपके मैक्सिमम आ सके। तो लास्ट तक देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी रहेगी। ठीक है, और ये अपने 5 साल के अनुभव से मैं आपको बताऊंगी, साझा करूंगी, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में जो है आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। तो लास्ट तक देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने हमारे बैच को ज्वाइन नहीं किया है, जो कि लाइव है ऑलरेडी, बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट ईयर आपके डीएससी जेएनयू अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेलेक्ट हुए, तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इसमें 2 टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, एक मैं और एक सर। तो आप जो है बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ हमारे टेस्ट सीरीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसमें आपको जो है मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आपको पसंद आएगा तो आप टेस्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट आपके मिस्टेक करते हैं वो आपके एग्ज़ाम पैटर्न को एंड सिलेबस को आपके ध्यान नहीं देते हैं। किस तरीके का एग्जाम पैटर्न है यहाँ पर? सिर्फ 75 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स वाले पार्ट से पूछा जाता है, जिसमें कि आपके माइक्रो, मैक्रो, स्टैट्स, मैथ्स, इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है, आपके अदर इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, पब्लिक और इंटरनेशनल पूछा जाता है। तो आपको सिलेबस पता ही है, और सिलेबस आप सीयूईटी के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपका प्रिपरेशन चलेगा। ठीक है, पहली बात तो आप पेपर, लास्ट ईयर पेपर को देख लेंगे तो उससे पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ जो मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं वो लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, यानी उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। यूजी में वो जैसे तैसे एग्जाम पास करके रखते हैं। तो आपको अपने कंसेप्ट को एकदम क्लियर रखना है। जो भी आप माइक्रो में कंसेप्ट पढ़ रहे हो उस पर 10-20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए। ठीक है, जिससे आपके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो सके। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको बना के रखनी है। बेसिक बुक जैसे आप कैचल आहूजा आप पढ़ लीजिए, चाहे माइक्रो और मैक्रो के लिए वो झिंगन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ईजी टू अंडरस्टैंड। और जो भी आप फार्मूलाज पढ़ेंगे उनके लिए एक अलग शीट आप बना लेंगे। जैसे बहुत सारे फार्मूलाज आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे आप स्टैट्स पढ़ रहे हैं उसके फार्मूला अलग, ठीक है, मैथमेटिक्स वाले के फार्मूला अलग, चाहे आप इकोनोमेट्रिक्स पढ़ रहे हो तो उसके फार्मूला अलग। तो ये फार्मूला की आप शीट बना लेंगे। और कंसेप्ट के लिए जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे होंगे क्रिस्प नोट्स बनाएंगे, ठीक है, जिससे कि आप लास्ट मोमेंट पर रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, और बेसिक बुक फॉलो करेंगे तो आपको कंसेप्ट और भी ज़्यादा अच्छे होते जाएंगे, और फिर आप स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट नेग्लेक्ट करता है वो आपके स्टैट्स और मैथमेटिक्स। ठीक है, ये आपके अवॉइड करके जाता है। बट 20-25 क्वेश्चन आपके पूछते। लास्ट ईयर तो बहुत थ्योरेटिकल पेपर रहा, बट दिस ईयर आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका पेपर मैथमेटिकल इन नेचर हो सकता है। तो आप मैथमेटिक्स और स्टैट्स को अवॉइड नहीं करेंगे, उसके टूल्स को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और इसके लिए आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से जो है तैयारी होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के होते हैं और उन्हें मैथ्स अच्छे से नहीं आती, इसलिए वो मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ना है। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप मैथ्स स्टैट्स अभी से कर लीजिए, जिससे कि आपको लास्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसमें जैसे आपके टॉपिक हो गए मैट्रिसेस, कैलकुलस, रिग्रेशन एनालिसिस, दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे आपकी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जब आप पढ़ लेते हो तो प्रैक्टिस नहीं करते हो। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप कोई मॉक टेस्ट ले सकते हो। हमारा मॉक टेस्ट भी आपको अवेलेबल है, जिसमें बहुत सारे टेस्ट आपको 150 के अराउंड टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, तो आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो, बट आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से आप परचेज कर सकते हो, जिससे कि आपकी इफिशियंसी बढ़े, आपके मार्क्स ज़्यादा आए। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको ये पता चलता है कि पेपर का पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर आप यूजीसी नेट का लास्ट ईयर का पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको मिल सके तो, और नहीं तो आप आर गुप्ता की बुक को भी प्रेफर यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड योर कंसेप्ट, और आपके जिससे कि आपका मार्क्स अच्छा आ सके, इंप्रूव कर पाओ टाइम में। तो सबसे ज़्यादा आपके स्टूडेंट एक और मिस्टेक करते हैं कि ओवर रिलायंस ऑन सिंगल स्टडी मटेरियल। आप एक बुक लेके बैठ गए, आप सोचोगे कि सीयूईटी की प्रिपरेशन हो जाए, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करके सीयूईटी की प्रिपरेशन हो जाए, तो दैट इज़ नॉट एनफ। आपको जो है बहुत सारे स्टडी मटेरियल, ठीक है, बुक्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि आपका ये एग्ज़ाम क्रैक हो पाए। ठीक है, आप डिफरेंट कोचिंग के मटेरियल्स को भी देख सकते हैं, ये भी आपके लिए हेल्प करेगा। ऑनलाइन सोर्सेज को भी आप देख सकते हैं, बुक को भी पढ़ सकते हैं। तो आप जो आपके अंडरस्टैंड जो बुक आपको करवा पा रही है कंसेप्ट को, वो तो ठीक है, बट आप स्टैंडर्ड बुक को भी यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्रैक हो पाए एक अच्छे जो है आपके नंबर से। नेक्स्ट अगर हम बात करें, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत कम टाइम में क्वेश्चन 75 क्वेश्चन है, उसमें मैथमेटिकल आ जाता है, तो काफ़ी टाइम आपको जो है देखने के लिए मिलेगा कि बचेगा नहीं। तो आपको मॉक टेस्ट लेना है, जिससे कि आपका
प्रैक्टिस हो, आप कर पाओ और आपके ईजिली आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओ, बना पाओ, ठीक है। जैसे और आपके साथ साथ इसमें मिस्टेक भी ना हो, तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर एक मिस्टेक करते हैं कि आपके इंडियन इकोनॉमी वाले पार्ट और करंट अफेयर को आपके स्किप करके जाते हैं। वैसे तो करंट अफेयर से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बट आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ के जानी है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। आप कुछ क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर पेपर से भी देख सकते हैं, बट जो कंसेप्ट है उसको अच्छे से करके जाइएगा इंडियन इकोनॉमी के। आप इसमें मोहिष्ठा पुरी, दत्तन सुंदरम, ठीक है, रमेश सिंह, ये सब फॉलो कर सकते हैं। और आप जो है लेटेस्ट जो भी आपके इकोनॉमिक सर्वेज है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, कंटेम्प्रेरी जो इकोनॉमिक इशू चल रहा है इंडिया में, उसको भी आप जो है देख लीजिएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। आप पेपर पे भी, मतलब पेन पेपर से भी जो क्वेश्चन आप बना पाओ वो भी करते रहो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इनकन्सिस्टेंट होते हैं। एक दिन 4 घंटा पढ़ाई कर लिया, एक दिन 10 घंटा पढ़ाई कर लिया, तो ऐसे नहीं चलेगा। आप रोज़ 3 घंटा पढ़ो, बट आप डेडिकेटेडली इसको दो, जिससे कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो पाए, ठीक है। तो आपको जो है कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड वे में अपना प्लान बना लीजिए और गोल को स्पेसिफाई करिए कि किन यूनिवर्सिटीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं, और डेली अपना रिवीजन रखिए। 1 घंटे का शाम का टाइम जो है आपको रिवीजन को भी देना है, क्योंकि आपको पता है कि अभी आपका सेमेस्टर क्या करेगा, एक साथ आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा कि टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करिएगा, इन सारी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, जिससे कि आपके एग्जाम जो है क्रैक हो पाए। जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।